हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लोकेश साहू। स्वागत है आपका फाइनेंस गुरु लोकेश में। दोस्तों, मैं पिछले 12 सालों से फाइनेंस कंसल्टेंट हूं और साथ ही म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आज का जो टॉपिक लेके आया हूं दोस्तों, वो टॉपिक है कि हम अपने सेविंग खाते में कितना मैक्सिमम कैश रख सकते हैं, या हमारे पास टोटल मैक्सिमम कितना सेविंग खाता है और उन खातों में जो बैलेंस है उनका जो ओवरऑल जो कैश लिमिट है वो कितना होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो उसी के ऊपर है। दोस्तों, वीडियो पूरा देखना, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि इस तरह का जो कंटेंट मैं जो लेके आ रहा हूँ वैसा लेके आता रहूँ आपके लिए और हमेशा एक नया कंटेंट आपको दे सकूँ। सेविंग अकाउंट कैश लिमिट। आज के समय में वित्तीय लेन देन करने के लिए बैंक में अकाउंट का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सैलरी से लेकर सरकारी योजनाओं के पैसे भी सीधे खाते में ही आते हैं। जब हम बैंक के पास अकाउंट खुलवाने के लिए जाते हैं तो बैंक सैलरी अकाउंट, जीरो बैलेंस अकाउंट और सेविंग अकाउंट आदि ऑप्शन देता है। लेकिन ज्यादातर लोग सेविंग अकाउंट ही खुलवाते हैं, क्योंकि सेविंग अकाउंट में जमा पूंजी रखने पर ब्याज मिलता है। लेकिन लोगों में मन में यह कंफ्यूजन है कि सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रख सकते हैं। चलिए नीचे खबर में जानते हैं। सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं इतनी रकम, लिमिट से ज्यादा रखने पर घर आ जाएगा इनकम टैक्स का नोटिस। आज के जमाने में अमीर गरीब हर आदमी के पास बैंक खाता होना जरूरी है, क्योंकि सैलरी से लेकर मजदूरी और अन्य सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे अकाउंट्स में आता है। बैंकों में खाता खुलवाने के लिए सेविंग, करंट और सैलरी अकाउंट जैसे कई विकल्प उपलब्ध हैं। हालांकि देश में ज्यादातर लोगों के पास बचत खाता होता है। देश में सबसे ज्यादा लेन देन लोग बचत खाते से ही करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है एक सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रखना चाहिए? वैसे बचत खाते में कितना भी पैसा रखें, इसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर सेविंग अकाउंट में जमा पैसा इनकम टैक्स के दायरे में आता है तो आपको इसकी जानकारी देनी होगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अनुसार किसी भी बैंक अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से ज्यादा की रकम की जानकारी देना अनिवार्य है। यह लिमिट एफडी, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड और शेयरों में निवेश पर भी लागू होती है। वहीं बचत खाते पर मिलने वाले ब्याज पर भी टैक्स का भुगतान करना होता है, लेकिन इससे जुड़े कुछ नियम हैं। इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80 टीटीए के तहत सामान्य लोगों को बचत खाते पर एक वित्तीय वर्ष में अर्जित 10,000 रुपये तक के ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगता है। अगर इंटरेस्ट अमाउंट इससे ज्यादा होता है टैक्स देना पड़ता है। हालांकि सीनियर सिटीजन्स के लिए यह लिमिट 50,000 रुपये तक है। इतना ही नहीं, बचत खाते से अर्जित ब्याज को अन्य स्रोतों से होने वाली आपकी इनकम में जोड़ा जाता है और फिर आपको कुल आय पर संबंधित टैक्स ब्रैकेट के अनुसार टैक्स देना होता है। बता दें कि देश के दिग्गज सरकारी और प्राइवेट बैंक बचत खाते पर 2.7% से लेकर 4% का ब्याज दे रहे हैं। 10 करोड़ रुपए तक बैलेंस वाले सेविंग अकाउंट पर ब्याज दर 2.70% है और 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम यह दर 3% है। इसके अलावा कई स्मॉल फाइनेंस बैंक शर्तों के साथ बचत खाते पर 7% तक ब्याज दे रहे हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस तरह का कंटेंट मैं आपको हमेशा देते रहूँगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जॉब हो या बिजनेस, भाई भागना तो पड़ेगा।